अच्छा चलिए साहब, दूसरी क्लास इसी के साथ ही चालू कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा समझे के। अब चलिए, आज शनिवार है और हम नवकार मंत्र की साधना का विषय लेकर के चलेंगे साहब। तो ये देखना है आपको कि हम किस तरह से अलग अलग प्रयोग हैं, कई प्रकार के प्रयोगों का अभ्यास जब कर रहे हैं। आज मैं ले रहा हूं एक ऐसा प्रयोग है कि जिसका नाम है हाँ जी, आपने ये सुना है, नाम सुनने में आया होगा कई बार। तो यहाँ पर आपने ये देखा है कल्प, और इसके साथ जुड़ा है वृक्ष। तो ये है ऐसे कल्प वृक्ष। जैसे कल्प का अर्थ कभी इच्छित पदार्थों की प्राप्ति, कभी कल्प का अर्थ आचार धर्म, कभी 10 प्रकार के कल्प आते हैं हमारे आचार में, और यहाँ वृक्ष शब्द जोड़ दिया है तो वो भी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष की बात आती है। अब ये आपको समझना है कि ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, जब हम भूगोल का अभ्यास करते हैं ना, तब सबको मालूम है कि कहाँ कहाँ पर होते हैं। नेचुरली जो है इनकी बात जब आ जाए, हाँ, ये हमारी पूरी पृथ्वी है आज, जिसको हम द होल अर्थ कहते हैं। अब ये जो है हमारा भरत क्षेत्र जहाँ पर हम रहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये बीच का महाविदेह क्षेत्र है, और ये मेरू पर्वत है, ये महाविदेह क्षेत्र है। और ये ऊपर का ऐरावत क्षेत्र। लेकिन अब इनके बीच में ये भी तो क्षेत्र आ रहे हैं ना, रम्य क्षेत्र है, निषद क्षेत्र है, हिरण्य क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र है। अब इन क्षेत्रों के अंदर वहां ये 10 कल्प वृक्ष होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये इस प्रकार के 10 कल्प वृक्ष होते हैं। अब ये आप देखेंगे, ये जो है देवपुरु उत्तर पुरु जो है वहां पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। अब ये क्या है 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग ये युगलिक होते हैं साहब। और ये क्षेत्र कैसे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं अकर्म भूमि। ये अकर्म भूमि है। अब यहाँ पर सब जगह युगलिक लोग रहते हैं। युगलिक का सीधा अर्थ क्या हो गया, एक पुरुष एक स्त्री दो युगल रूप में साथ में जन्मेंगे, साथ में पैदा हो जाएंगे, साथ में बड़े होंगे, कोई शादी कर लेंगे, उनके ही संतान हो जाएंगे, वो भी युगलिक हो जाएंगे। ये मर जाएंगे, वो जिएंगे, ये चलेगा इनके यहाँ पर। अब वहां पर ये अकर्म भूमि क्षेत्रों के अंदर वहां जो है, मतलब वहां हमारी तरह की दुनिया नहीं है, मनुष्य तो है, लेकिन वहां पर जो है कल्प वृक्षों से ही वो सब कुछ मिल जाता है। वहां किसी को व्यापार धंधा व्यवसाय करने की आवश्यकता ही नहीं है सर। कोई काम करना नहीं है, नौकरी जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, और रोटी सब्जी दाल चावल की कोई आवश्यकता नहीं लगती इनको। और जो आवश्यकता लगती है उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से ये अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। इनको जो है जैसे ही कल्प वृक्षों के पास गए, इन्होंने अपना मांगा, इच्छा व्यक्त की, मिल गया, बस काम पूरा हो गया ऐसा। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो देख लिया मैंने बताया आपको, ये हम कहाँ रह रहे हैं, भरत क्षेत्र। हमारे यहाँ कल्प वृक्ष नहीं होते हैं। वो कब होंगे, तीसरे, पहले आरे में, दूसरे आरे में, तीसरे आरे में,
उस समय हमारे यहाँ भी जो है बरोबर युगलिक काल होता है, तब होते हैं सब। वही व्यवस्था है ऐरावत में है। महाविद्या में तो ऐसा काल आता ही नहीं है। वहां तो हमेशा के लिए तीर्थंकर है, धर्म है, वो तो धर्म भूमि श्रेष्ठ की है। तो ये आज पहले आलंबन देख लीजिए आप। हम इन कल्प वृक्षों का माध्यम लेकर समझ करके हम महामंत्र का जप करेंगे। आज सोचिए, ये मैंने बनाया है तरीका। अब आपको ये भी समझना होगा अच्छी तरह से। तो ये आप देखना है, ये कल्प वृक्ष जो है अपने आप में, इसका नाम मध्यांग कल्प वृक्ष। अब ये लोगों को जो है लिक्विड पेय पदार्थ, मद्य वगैरह जो है पूरा देता है। इससे लोगों को मिल जाते हैं, मद्य वस्तु जो है वो इससे मिलती है। अब जैसे ही पेड़ के नीचे गए, वहां पर लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की और पेड़ के ऊपर से मिल जाए, इनका काम हो गया भाई साहब। ये अपनी तरह से अपना जीवन चला लेते हैं, सोचिए। अब इधर क्या होता है कि इनके बाद में आप यहाँ पर ये जाएंगे तो दूसरे प्रकार के ये कल्प वृक्ष जो है मृगांग, ये कल्प वृक्ष जो है इनका नाम है मृगांग। अब ये कैसे कल्प वृक्ष होते हैं कि जो पात्र और बर्तन देते हैं सन, ऑल टाइप्स ऑफ यूटेंसिल जो है, तो वो इनसे मिल जाता है। कोई भी प्रकार का आपको जैसा बर्तन चाहिए वैसा सब मिल जाता है। लेकिन वहां पर क्या है, प्लास्टिक का नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम का नहीं मिलेगा, या तो गोल्ड का, सिल्वर का, या जैसे आपको चाहिए वैसे मिल जाएंगे। आप समझ लीजिए, सबको ध्यान देना है। और ये जो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम इतने, ये आजकल जो है टेफ्रॉन्स निकल गए, नॉन स्टिक्स निकल गए, ये कैंसर कारक है, कार्सिनोजेनिक है, सोचिए आपको। तो ये हमें इससे बचना है। अब तीसरे नंबर पर देखिए तुरियांग है सा। अब ये जो है आपने देखा है, ये तुरियांग बोलते हैं। ये आपको सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देता है। सब प्रकार के तुरंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ वाद्य यंत्र। अब संगीत बजाना करना आदि जिसको जिस तरह से जैसा चाहिए मिल जाएगा, सोचिए। ऐसे हैं ये अपने अपने तरीके से। अब एक जो है अलग से दीप शिखांग जो है, ये वहां की व्यवस्था। ये जो है दीप शिखा, ये आपको लाइट देता है, प्रकाश अच्छा देता है, समझे कि नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार का वहां व्यवस्था तो होनी चाहिए कि नहीं। अब इसी तरह से जो है एक और जो है वो आता है यहाँ पर, ये ज्योतिष का अंग। ये भी प्रकाश देता है, अच्छी ऊर्जा देता है। अब ये जो है अपनी तरह से चित्रांग कल्प वृक्ष, ये अलग से है। चित्रांग कल्प वृक्ष आइदर द फ्लावर्स है, गार्लैंड्स है, फूल वगैरह या फूल की माला वगैरह, ये अच्छी प्रकार की देता है। ऐसे लोगों को जो है काफी अच्छे प्रमाण में मिलता है। अब इसके अंदर जो है, जो अलग अलग प्रकार के अंदर आते हैं,
ये है चित्र रस प्रकार का अलग ही जात का जो है। ये सभी कल्प वृक्ष हैं। अब जैसा भोजन आपको चाहिए, ये खाने पीने के लिए सारा भोजन वगैरह आपको आराम से दे देता है। अलग अलग प्रकार से जिसको जैसा चाहिए वैसा दे देगा। अब इसी तरह से जो है मन्यंग कल्प वृक्ष ये है। अब इसका काम है ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स जो है, ये आभूषण देगा आपको। आप जैसे ही कल्प वृक्ष के पास गए, आपने मांगा, तुरंत तैयार। लो, क्योंकि वहां अकर्म भूमि है, असी मसी कृषि का व्यापार नहीं होता है वहां पर। ऐसे क्षेत्रों के अंदर यही ज्यादा प्रमाण में मिलता है। तो ये जब आप देखेंगे कि ये इनके अंदर गेहाकार जो है, इसका नाम है। ये कल्प वृक्ष आपको बरोबर जो है घर देता है। आपको कैसा चाहिए, घर मकान बंगला जो है, आप जो मांगो जैसा मांगो मिल जाएगा आपको, सोचिए। अब इसी तरह से जो है एक और प्रकार का जो है, ये आपको 10वें प्रकार का है। ये अनग्न कल्प वृक्ष जो है। अब ये आपको वस्त्र और टाइप्स ऑफ कपड़े, क्लॉथ्स वगैरह ये सब देता है। अलग अलग प्रकार के ये सब कल्प वृक्ष है। ख्याल है? और ध्यान से सुनिए इस बात को, ये परमानेंट व्यवस्था है। ख्याल है? रम्य क्षेत्र में, हिरण्य क्षेत्र में, हिमवंत क्षेत्रों के अंदर जो है ये परमानेंट व्यवस्था है। अकर्म भूमियों के अंदर तो वहां तो कायम रहने ही वाले, हमेशा के लिए रहने वाले। अब इनका सबका आपको स्मरण करना है। एक बात जरा ध्यान में ले लीजिए, ये सब जो है ना दैवी वृक्ष है। हमारे जैसे यहाँ पर होते वैसे नहीं है, सब दैवी वृक्ष है, अधिष्ठित है देवी देवताओं से। नहीं तो फिर आप तर्क बुद्धि युक्ति लगाओगे, ये कैसे हो सकता है, प्रूफ करो इसको, कैसे पॉसिबल है। अब करने वाले, विचार करने वाले सब प्रकार के लोग होते हैं। इसके ऊपर कोई प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये व्यवस्था है ऐसा। तो शास्त्रों में, आगमों के अंदर इनका वर्णन आता है। चलिए, अब आप अपना आसन लगा करके स्थिर बैठ जाइए। और स्थिर बैठ करके शांति से बिल्कुल अपना शरीर स्थिर रखिए। दृष्टि के समक्ष ये चित्र रखिए। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष का यह कंसेप्ट जो है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का हमने एक माध्यम बनाया सा, हमको भी तो समझ में आ जाए, जानकारी में आ जाए। अब देखिए 15 ही कर्म भूमि है और 30 अकर्म भूमिया है। ये 15 से डबल, तो 30 अकर्म भूमिया है। और वहां पर जो है इतने प्रकार के कल्प वृक्ष सब जगह पर है। अब क्योंकि सब युगलिक लोग हैं, अब उनको तो कोई व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं, धंधा नहीं। और अकर्म भूमि होने से उनका जीवन ही उस प्रकार चलता है। तो क्यों कोई झंझट करेंगे, क्यों कोई सर्विस करने जाएंगे, क्यों कोई बिजनेस करने जाएंगे। जब चाहो तब वृक्ष के नीचे आ जाओ, मांग लो, मिल जाएगा, खाओ पियो मजा करो, समझे कि नहीं। अब बताइए जरा, इधर देख करके आप जरा पढ़ लीजिए पहले शांति से, और फिर इसमें देख करके बता आपके जीवन जरूरियात की कौन सी चीज बाकी रह रही है। और किसको बाकी रह रही है, कुछ चाहिए क्या ज्यादा? और उषा बहन जी आपको जरूर है ना, इनसे 10 से ज्यादा आपको आवश्यकता चाहिए।
12-15 कर दूं, और कोई आपकी जरूरियात बाकी रह गई, बोलिए। There's no spiritual places. No, 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 not the spiritual, because it is all the healthy things, worldly things. No places to pray. वेरी गुड। चलो, आप कैसे रह गए उस समय जी, मैं तो आश्चर्य व्यक्त करता हूँ। नहीं तो कोई ना कोई तो सजेशन देते, ये बात जरूरत की जितनी चीजें हैं आराम से मिल जाते हैं लोगों का, अपना जीवन बन गया। सोचिए। चलिए, अब आसन में स्थिर बैठिए, दृष्टि सिर्फ आप इस चित्र पर रखेंगे, शांति से धीरे धीरे। आपको जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलानी नहीं है, और दांत हिलाने नहीं है, उच्चार तो करना ही नहीं है सर। अब 1 से 10 तक बरोबर नवकार मंत्र का जप कर। पहला नवकार मंत्र आप पहले पर करिए, दूसरे पर करिए, तीसरे पर करिए, आप बरोबर करते जाइए, करते जाइए। आप बरोबर 10 के ऊपर आप नवकार गिनते जाओगे, आपका नवकार मंत्र का स्मरण चलेगा। दुनिया की व्यवस्था समझ में आ जाएगी, और कर्म भूमि के क्षेत्रों की वहां की व्यवस्था कैसी है। हम भूगोल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उनका भी हमको ख्याल आ जाए। वाह भाई वाह, क्या व्यवस्था है, सोचिए समझे। और किसके लिए है? करोड़ों लोगों के लिए। ख्याल है? हमारे यहाँ तो भरत क्षेत्र छोटा है, हमारे यहाँ इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, तो हमारे से तो 10 गुना बड़ा है ये अकर्म भूमि का क्षेत्र। और जब हमारे कर्म भूमि है, सब जगह पर युगलिक लोग है, और बड़ी व्यवस्था है कल्प वृक्षों की, करोड़ों की अरबों की जनसंख्या वाले लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था है। चलो, जो भी है, आप तो इन आगम शास्त्रों के विषय को लेकर के आप दृष्टि समक्ष ये रखिए कि ऐसे जो 10 कल्प वृक्ष है, माध्यम बनाइए, साधन बनाइए, बरोबर एक एक नवकार का स्मरण करिए। पहला राउंड आपका चलेगा, 10 नवकार हो गए 10 कल्प वृक्ष में। एक एक कल्प वृक्ष आप देखेंगे, आपको इनका चित्र, फोटो वगैरह देखेंगे, अद्भुत लगेगा सब। तो ये कल्प वृक्ष, और फिर वापिस जो है सेकेंड राउंड में 10वें से पहले तक आप अपोजिट राउंड में आइए साहब। फिर तीसरे के अंदर फिर आप चलिए संजय के सीधे से फर्स्ट से लेकर 10 तक बरोबर चलिए। फिर चौथे में आप आइए 10 से चलिए, 5वें राउंड में 1 से 10 तक चलिए, छठे राउंड में 10 से 1 तक आइए, सीधे उल्टे क्रम से चलना है। फिर आप चलिए अपनी तरफ से छठे राउंड में आइए, 7वें राउंड के अंदर फिर 1 से 10 तक चलिए, 10 से 1 तक आइए, 9वें राउंड में 1 से 10 तक चलिए, 10वें राउंड में 9 से 10 तक चलिए। ये करते करते आप अपनी तरफ से इनकी सोच में कल्प वृक्षों का जो स्वरूप महात्म्य है, उस सोच को बना के रखिए। इतनी बड़ी द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। कपड़े चाहिए मिल रहा है, घर मकान चाहिए मिल रहा है, अरे बर्तन मिल रहे हैं आपको, अरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहा है, फल फूल मिल रहे हैं आपको, और नाना प्रकार के भोजन मिल रहे हैं साहब, आपको पेय पदार्थ मिल रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए। मनुष्य के जीवन में इसी की तो आवश्यकता है। लोग इसी के लिए तो व्यापार व्यवसाय करते हैं, दुनिया भर का व्यापार है, लेकिन वो इतना बरोबर जो है उपलब्ध कर रहे हैं अपनी तरफ से, और इनके प्रति एक अपना लगाव जोड़ रहे हैं। तो ये दुनिया की एक व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। भले ही हमारी दुनिया में नहीं है, अकर वो भूमि के क्षेत्रों में है, बरोबर बनी हुई।
वहां पर चल करके आप जब ये समझ लेंगे, अब आपको ख्याल आ जाएगा, समझेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर जब हम इस बात व्यवस्था को समझेंगे, आप शांति से स्थिर बैठ करके एक कल्प वृक्ष का स्मरण करते हुए एक नवकार जपते जाइए मन में। मन शांत होता जाएगा, धीरे धीरे मन शांत होता है। ये माध्यम है, इसी पर आप रहेंगे, दूसरे विचार बंद हो जाएंगे। अन्य विचारों से आप बिल्कुल ऊपर उठ जाएंगे। आप हाँ, विषय एक हमने चुना है और एक विषय के विचार आपके दृढ़ बनते जाएंगे, लेकिन वहां पर भी बहुत युगलिक जीव जो है उनका कसाय मंद होता है, लेशिया उनकी बहुत मंद होती है। तो इतना भारी कसाय नहीं है, तो ये इतना भारी कर्म भी नहीं बांध देंगे कि जिसके कारण 3 इंच गति में जाए कि नरक गति में जाए कि इनका जन्म बिगड़ता। ये यहाँ से सीधे मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाकर देवता बनते। युगलिक जीव सभी देवलोक में देवता बनते। अब क्या है, इनका जीवन ही ऐसा है, तो इतने प्रमाण में इनको प्राणी हिंसा, इनके प्रमाण में कसाय, इतनी मारामारी, इतना सब कुछ नहीं होता है। तो इतनी पाप की प्रवृत्ति न होने से ये बच जाते हैं, नरक में नहीं जाते हैं, तिर्यंच गति में पशु पक्षी नहीं बनते हैं, सीधे मर के देव गति में जाकर देवता बनते हैं। अब बताइए, क्षेत्र भी इतने हैं, और जब आप काल चक्र आदि देखते हो तो उसके अंदर युगलिक काल भी हमारे काल से ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। सामान्य बात नहीं है, कई गुना ज्यादा काल। हमारे यहाँ तो युगलिक उसी काल में आएंगे, पहले दूसरे तीसरे आरे में आएंगे। बस बात इतनी सी है। आप ये सारा इतिहास समझते हुए, ये तत्व जानते हुए, इस प्रकार का वर्णन समझते हुए अच्छी तरह से जब साधना करते, अब करते 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 आपको भी लगेगा हाँ सब इतनी बड़ी व्यवस्था है, और हमारा बिल्कुल शुद्ध एक माध्यम बन गया। आप जब करते जाओगे, 10 राउंड करोगे, 12-15 राउंड करोगे, 20 राउंड करोगे, डबल करोगे, आपका तो नवकार मंत्र का जप चलेगा। या संकल्प कर लो कि एक सामायिक मुझे इसी में बितानी है, एक सामायिक का काल जो है 48 मिनट का मैं शांति से इसी में बिताऊं, ताकि मुझे दूसरा कोई विचार ही ना आए इधर उधर का। बस आप अपने मन में, मन को काम दीजिए भाई साहब, जीभ मत चलाइए, होठ मत चलाइए, दांत मत चलाइए, प्रोनाउंसिएशन करना नहीं है, उच्चार आप मत करिए, शांति से आप अपनी तरह से पूरा काम मन को दे दीजिए, क्योंकि हमको मन को कंट्रोल करना है ना, ये मन को साधना है, हमें कंसंट्रेट करना है मन को, इसलिए मन को ये भगाने का ये माध्यम अच्छा है। ऐसे ही हम और भी 2-3 प्रयोग करेंगे वृक्षों के बारे में, तब आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। सोचिए, तो ये जो निमित्त है एक आलंबन, ख्याल है, एक सामान्य आलंबन के रूप में मैंने आपको दर्शाया है। आप अच्छी तरह से कर सकोगे, बहुत ही शांति से करिए। हाँ जी, नवकार मंत्र की साधना एक सामायिक पूरी इसी में निकाल करके अच्छी तरह से आप करिए। बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है प्रवीण जी? और कोई समझने में ज्यादा आप कुछ पूछना चाहते हो? बोलो काका। साहब नाम जरा फरीથી બોલશો, એકથી રસના નામ સાહેબ? એટલે એક પહેલું નામ છે મયા મધ્યાંગ, પછી બીજું નામ છે મૃગાંગ, ત્રીજું તર્યાંગ, ચોથું છે દીપ શિખાંગ,
પાંચમું હા. છે જ્યોતિષ્કાંગ, છઠ્ઠું છે ચિત્રાંગ, સાતમું ચિત્ર રસ છે, આઠમો મણિઅંગ છે, નવમો વંચાતું નથી સાહેબ, નવમો गेहाकार યથાકાર, गे ગેહાકાર गेहाकार અને દસમો અનગ્ન. બરાબર, ઓકે, પ્રણામ સાહેબ. हाँ जी। बोलिए राहुल जी, क्या सर, पूछना है? ये लाइट और प्रकाश में क्या अंतर हुआ चौथे और पांचवे में? हाँ, बस सरीखा ही समझो, थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा ऊर्जा प्रकाश के अंदर, और फिर जो है उष्णता मिलती है, सब कुछ प्रकाश के भी अलग अलग प्रकार जो होते हैं उस हिसाब से बस। सर जी, यहाँ पे ये जो अर्कर्म भूमि में जो जन्म लेते हैं वो क्या है, पुण्य की प्रकृति है? अब देखिए, पुण्य की प्रकृति जरूर उनके हिसाब से है, क्षेत्र के हिसाब से मत सोचिए, आप धर्म की दृष्टि से मत देखिए, क्योंकि उनको वहां सुख संपत्ति कर्मक्षय होने चाहिए, भगवान मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए, वो कक्षा नहीं है, फर्क इतना ही। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुनम, ए सुपंच नमोकारो सर्वभावपणासम, मंगलानम च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्या चैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि, सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शाश्वतम्।